समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। आपका सलाहकार कौन है? आप कितना आगे बढ़ोगे यह आपके सलाहकार पर निर्भर करता है। इसीलिए कृष्ण भगवान जैसे सलाहकार को ही चुने। कभी आपने सोचा कि राजा के सलाहकार राजा को सम्राट बनाते थे, जो इतिहास को भी स्वर्णिम कर जाते थे, जैसे कृष्णदेव राय के सलाहकार तेनालीराम, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य और अकबर के सलाहकार बीरबल थे। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए एक स्थान की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसें। इस तरह वो मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वो वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक मोटी बिल्ली उसे देख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पे हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वो वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार ही किया था कि तभी एक चिड़िया वहाँ पे आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज़ हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वो वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझ मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इस सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वो थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। जब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वो जाला बना सके, थक हार के वो एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसे ही हाल होता है। चींटी बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछताने लगी। क्या आप जानते हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी कई सलाहकार आएंगे जो हमें या तो गुमराह करेंगे या तो प्रोत्साहित करेंगे। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पे हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे ज़रूर बहुत लोगों से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।